Namaskar dosto. Hello guys. As you all know that I am Ishan and I'm back with a new video, and today we will talk about in which college I am going, in which course, right? And all what how the decision, how I took this decision, we will be talking about all that. So first of all, I am so happy, so excited and so elated to announce that I am taking admission in Dr. Y.S. Parmar University, Nauni, Solan, and the course is BSc Honors Horticulture. अब पर्सनली मुझे कभी नौणी नहीं जाना था क्योंकि नौणी में सब कुछ रिलेटेड है प्लांट से, और मुझे प्लांट बायोलॉजी में एज सच इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पर्सनली zoology ऑनर्स करना था, बट देन वन ऑफ माई टीचर सजेस्टेड दैट बिट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन कोर्स बिटवीन zoology ऑनर्स और हॉर्टिकल्चर, सो हॉर्टिकल्चर इज़ मच बेटर, दैट इज़ फ्रॉम नॉन यूनिवर्सिटी एज़ कम्पेयर टू zoology ऑनर्स फ्रॉम DU, दैट इज़ जो मुझे CUT के थ्रू एक कॉलेज मिला था, दैट वॉज जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली। तो ये सब ऐसे हुआ। अब देखो, आई विल टेल यू हाउ द थिंग्स वेंट। तो हमारा जब एंट्रांस था नौनी का, एंट्रांस जब मैं गया ना नौनी के कैंपस में, तो मैं वहाँ का कैंपस इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है, मतलब आधा मैं वहीं पिघल गया। मैं कहा यूनिवर्सिटी तो भाई बड़ी सुंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे जो एंट्रांस थे उसमें मेरा स्कोर आया 59। अब 59 इज़ वेरी, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड स्कोर, अगेन एवरेज स्कोर, एज वी ऑल आर एवरेज, ठीक है। फिर हमारा, पर आई वॉज एलिजिबल फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग, तो हमारी शायद 14 या 15, हाँ 14 या 15 अगस्त को फर्स्ट काउंसलिंग थी, तो उसमें मैं गया था। अब फर्स्ट जो 14 को थी ना, उस दिन नॉर्मल काउंसलिंग थी, नॉर्मल सीट के लिए काउंसलिंग थी। तो जब काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड जिसके 70 मार्क्स है एंट्रांस में, उसको भी BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर नहीं मिला। इनफैक्ट उनको कोई सीट्स ही नहीं मिली। तो मैं समझ गया, अब 70 नंबर वाले को अगर सीट नहीं मिल रही तो 59 वालों को तो कहाँ ही मिलेगी। और हमारे को सबसे लास्ट में बुलाया गया फॉर आर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल, उस चीज़ के लिए हमारे को सबसे लास्ट में बुलाया गया। अब ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं ना, हम घर पे बैठ के सोचते हैं कि नौनी नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये कॉलेज रिजेक्ट कर देंगे। बट बट मुझे उस दिन पता चला कि हम कॉलेज रिजेक्ट नहीं कर रहे, एक्चुअल में कॉलेज हमारे को रिजेक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे होती है, 15 को थी SFS काउंसलिंग। SFS होती है जिसमें आपके 12th की परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है। SFS इज सेल्फ फाइनेंस सीट, जिसमें फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है बट अफोर्डेबल होती है। तो SFS सीट में जब मेरे को बुलाया गया, तो SFS सीट के लिए उसमें 4 सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट जो थे +2 में, उसमें मेरे बने थे 83.75। अब कंपटीशन देखो ना कितना है। हम सोचते घर पे कि चीज़ें बहुत आसान है, बट जब हम बाहर देखते हैं तो थिंग्स आर नॉट दैट मच ईजी। 83.75 में भी क्या बोलते, 8-9 बच्चे थे हम, और उसमें भी जिन्होंने नीट के लिए 2 से 3 ड्रॉप लिया उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही थी बिकॉज ऑफ एज फैक्टर। तो ऐसा हुआ, ठीक है। फिर जब मेरी बारी काउंसलिंग की आई, तो बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज लकी दैट उस टाइम 3-4 सीट से बची थी हॉर्टिकल्चर के लिए, दैट इज़ इन नौनी वाला कैंपस। तो बाय गॉड्स ग्रेस, और उस टाइम हमारे देवते का फंक्शन भी था गाँव में, तो मैं तो इसको ऐसे लेके चलता हूँ कि बोलते हैं ना हम कि गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज बेटर देन आर्स। तो मुझे उस दिन सीट ऑफर हो गई, दैट इज़ BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर नॉनी कैंपस। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉनी कैंपस, बिकॉज नॉनी कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एक्सपोजर ज़्यादा है ना, और मेन कैंपस है। तो इसलिए नाउ आई विल बी गोइंग देयर, दैट इज़ नॉनी कैंपस BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। and horticulture is basically related to plant biology, fruit science and things like that. Now I'm so happy to explore new things. और क्या होता है ना, कुछ चीज़ों में हमें इंटरेस्ट होता नहीं है, इंटरेस्ट या तो बन जाता है या इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। तो देखते हैं अब चीज़ आगे कैसी रहती है, हाउ थिंग्स वर्क, एंड आई एम सो हैप्पी टू स्टार्ट द न्यू जर्नी वेरी सून। एंड थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन प्रीवियस वीडियो। मुझे पर्सनली बहुत सारे DMs आए, एंड थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन एंड थैंक यू फॉर बूस्टिंग माई कॉन्फिडेंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।